बच्चों, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा, सहाचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर। तुलसीदास की विभिन्न काव्य कृतियों की चर्चा के बाद आज हम लेते हैं उनकी एक और काव्य कृति गीतावली। गीतावली तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है। इसमें गीतों के माध्यम से भगवान श्री राम की कथा कही गई है। राम कथा से संबंधित जो गीत गोस्वामी जी ने समय समय पर रचे वे इस ग्रंथ में संग्रहित हैं। कांडों में कथा का विभाजन प्राय उसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार रामचरितमानस में हुआ है। इसकी कथा की प्रस्तावना व भूमिका न के बराबर है और न ही अध्यात्म विवेचन ही है। संपूर्ण पदावली राम कथा तथा रामचरित से संबंधित है। गीतावली ब्रज भाषा में रचित गीतों वाली रचना है जिसमें राम के चरित्र की अपेक्षा कुछ घटनाएं, झांकियां, मार्मिक बिंदु, ललित रस स्थल, करुण दशा आदि का प्रगीतात्मकता के साथ भावों को एक साथ रखा गया है। गीतावली नामकरण जयदेव की गीत गोविंद विद्यापति पदावली की परंपरा में ही है जो नाम से ही अपने विषय वस्तु को प्रकट कर देती है। सूरदास काव्य में श्री कृष्ण जिस प्रकार गोपियों के साथ हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वैसा ही कुछ गीतावली में है। इसमें सीता की सखियों और पुर नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्श शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली में बहुत से पदों में लगातार बन पड़ा है। गीतावली का वस्तु विभाजन 7 कांडों में हुआ है। उत्तरकांड अन्य ग्रंथों के उत्तरकांड से थोड़ा भिन्न है। इसमें राम रूप वर्णन, राम हिंडोला, अयोध्या की रमणीयता, दीप मल्लिका, बसंत विहार, अयोध्या का आनंद, राम राज्य आदि के वर्णन में माधुर्य एवं विलास की रमणीय झांकी प्रस्तुत की गई है। गीतावली में आदि से अंत तक भगवान राम के सौंदर्य, प्रभावी और मधुर व्यक्तित्व का निरूपण हुआ है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसके साथ पुर नारियों के हृदय में राम के सौंदर्य से उत्पन्न प्रेम उल्लास की स्थिति का प्रस्तुतिकरण जो है वो बड़े मनोयोग से किया गया है। गीतावली और विनय पत्रिका के प्रारंभिक नाम भिन्न थे। राम कथा संबंधी गीतों का नाम पदावली रामायण था और आत्मनिवेदन संबंधी संग्रह का नाम राम गीतावली था। बाद में पदावली रामायण को गीतावली कहा गया और राम गीतावली को विनय पत्रिका, इन दोनों कृतियों का नाम इसलिए परिवर्तित कर दिया गया ताकि इनकी भिन्नता और विशिष्टता बनी रहे। ये था गीतावली का संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद।